तो आज मैं बताऊंगा CRDI के बारे में, तो गाड़ी में डीजल की जो रनिंग है वो किस तरीके से, ठीक है। डीजल गाड़ी में फर्स्ट क्या होता है, जब आप इग्निशन ऑन करते हो तो पीछे फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल पंप होता है, जहाँ से प्रेशर बन के आगे आएगा, ठीक है। आगे आने पर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट तो फ्यूल फिल्टर में और डीजल जो है सबसे पहले आएगा, उसके बाद फ़िल्टर होके डीजल आगे आएगा, जिससे क्या होगा, फ़िल्टर जो है इसका टैंक के पास है, नीचे बड़ा सा फ़िल्टर लगा हुआ है। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो ये है हाई प्रेशर पंप, ठीक है। मैक्सिमम क्या होता है कि जो 1000 सीसी तक की जो गाड़ियाँ हैं, ज़्यादातर गाड़ियाँ, ये शेवलेट बीट है, बीट के अंदर क्या हुआ है, हाई प्रेशर पंप जो है वो केम शाफ्ट के साथ दे रखा है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम गाड़ियों में हाई प्रेशर पंप जो होता है वो टाइमिंग के साथ आता है। डीजल गाड़ियों में 1000 सीसी से थोड़े से ऊपर की जो होगी, 1400 सीसी, 1600 सीसी या 2000 सीसी की जो गाड़ी है, उन गाड़ियों में, ज़्यादातर गाड़ियों में टाइमिंग बेल्ट के साथ ही हाई प्रेशर पंप दे रखा है, ठीक है। और उसमें हाई प्रेशर पंप जो है वो बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन पावर इसकी भी वैसी ही है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो फर्स्ट जो ये वाली लाइन आ रही है, जो इधर से आ रही है, ठीक है, इसमें 2 लाइन आती है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है। दोनों में डिफरेंस तब पता चलता है क्योंकि दोनों टैंक से ही आ रही है, एक ही साथ आती है। इसमें फ़र्क ये है कि फर्स्ट जो आ रही है वो सीधा हाई प्रेशर पंप पे लगी हुई है, ठीक है। जो हाई प्रेशर पंप पे लगती है लाइन जो आती है सीधी, वो हो गई आपकी हाई प्रेशर पंप में इनपुट की, ठीक है, जो डायरेक्ट फ्यूल पंप से आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हाई प्रेशर पंप प्रेशर हाई करके इस वाली लेन से यहाँ डालेगा पीछे, इसके अंदर ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट नीचे जिसमें ये बोल्ट लगे हुए, ये वाले पाइप लगे हुए, ये होगी आपकी फ्यूल रेल। फ्यूल रेल में जब पूरी तरह भर जाता है, ठीक है, तो इसके पीछे यहाँ पर सेंसर है, हाई प्रेशर सेंसर है, जो रेल का प्रेशर चेक करेगा डीजल के अंदर, डीजल का कितना है, ठीक। उसके बाद यहाँ से फ्यूल आने के बाद ये हो गए आपके डीजल इंजेक्टर 3, ठीक है। डीजल इंजेक्टर के अंदर फ्यूल आएगा, डीजल इंजेक्टर में फ्यूल आने के बाद जो उसका प्रेशर बनेगा, इसका सिग्नल जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तब इसका सिग्नल आता है ECM से, ठीक है। इसमें 2 वायर है, 2 वायर में एक वायर कॉमन होगी और एक वायर ECM से आएगी। कॉमन वाली वायर जो होगी वो डायरेक्ट फ्यूज बॉक्स से आती है पॉजिटिव की, और नेगेटिव जो आएगा वो ECM से आएगा, ठीक है। उसके बाद जब इसका एक्चुएटर वर्क करेगा, ये स्प्रे करेगा। मैंने आपको बताया था कि डीजल के अंदर एक रिटर्न लाइन होती है, क्योंकि जब ये भर जाता है तो रिटर्न आता है, तो ये रिटर्न लाइन जो इसके ऊपर होती है, ऊपर वाली जो लाइन होगी वो रिटर्न की होगी, ठीक है। यहाँ से रिटर्न आके इस पाइप पे थोड़ा बहुत जो डीजल होता है वापस हाई प्रेशर पंप में जाता है ताकि कम ना पड़ जाए, लेकिन ओवरफ्लो होके ये वापस रिटर्न में जाता है, ठीक है। अब मैंने बताया कि 2 लाइन, 1 और 2, तो जो लाइन सीधी हाई प्रेशर पंप पे आ रही है वो हाई प्रेशर इनपुट की है, जो पंप से डायरेक्ट आएगी, और जो पाइप से लग के वापस जा रही है, ये जो हाई प्रेशर पंप पे नहीं है, ये अलग एक पाइप पे है जो इंजेक्टर के ऊपर रिटर्न वाला लाइन आ रहा है, तो ये हो गया आपका रिटर्न पाइप, ठीक है। ये डायरेक्ट फ्यूल पंप में जाएगा। क्लियर है ये चीज़। डीजल में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कुछ नहीं करना, इग्निशन ऑन, 5 से 10 सेकंड वेट, मैक्सिमम 10 सेकंड, उसके बाद सेल्फ मारना। होगा क्या कि 10 सेकंड के अंदर फ्यूल पंप चलेगा, फिल्टर में भर जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक आ गया। यहाँ पर आने के बाद ये पूरा ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटा है, भरने के बाद रेल भर जाएगी और रेल के बाद इंजेक्टर तक आएगा। अब अगर आप सेल्फ मारते हो तो ये सूखा नहीं चलेगा, इसमें लुब्रिकेशन हो गया, ये किसके कटने के चांसेस कम है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सेल्फ मारता हूँ, आते ही चाबी लगाई, क्लच दबाया और सीधा सेल्फ मार दिया, उस कंडीशन में क्या होगा कि डीजल अभी यहाँ तक आया भी नहीं और ये रनिंग करना शुरू, ये जब रन करेगा ये टूट जाएगा और उसकी वजह से गाड़ी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है ये चीज़, ये समझ में आ गया। डीजल के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्रेशर, इसीलिए इसमें एक हाई प्रेशर पंप दे रखा है, जबकि पेट्रोल में नहीं होता। पेट्रोल में महंगी गाड़ियों में मिलेगा या हाई एंड कार में मिलेगा, जैसे 3.6 लीटर हो गई, 3600 सीसी, 4000 सीसी, ऐसी गाड़ियों में मिलेगा पेट्रोल में पंप, लेकिन नॉर्मल कार में नहीं मिलेगा। इसका काम है डीजल के प्रेशर को बढ़ा देना, और जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये स्प्रे करके ब्लास्ट बनेगा, उसका उतना पावरफुल ब्लास्ट होगा, ठीक है। तो ये वर्किंग है CRDI की। क्लियर है ये सबको, समझ आ गया।